students, welcome to all of you. This is Sugan and today we will do our perfect tense. आज हम हमारा perfect tense करेंगे. As you know कि जो perfect tense उसका मतलब ही क्या होता है कि जो चीज हो चुकी है, कोई भी चीज हो चुकी है, that is already done, that comes under perfect tense. And इसके तीन parts हैं, present perfect, past perfect and future perfect. Present perfect. अब जैसे सबसे पहले let me tell you the rules. प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. रिमेम्बर, अगर हमें कोई भी चीज लर्न करनी होती है तो हम उसमें शॉर्टेस्ट तरीका देखते हैं लर्न करने का. ठीक है, अगर आप इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कौन सा है, इस तरह से, तो आप सबसे पहले तो ये चीज अपने माइंड के अंदर रिमेम्बर कीजिए कि जो परफेक्ट टेंस है इट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं पे भी दिख जाए इट मीन्स क्या हुआ कि वो परफेक्ट की बात हो रही है, परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, जो चीज ऑलरेडी हैपन हो चुकी है. ओके, नाउ अब यहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ हमारे तीनों जो हमारे टेंसेस हैं इसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, इसके अलावा कोई भी चीज चेंज नहीं होगी. लाइक हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, हैज किसके साथ आता है, ही शी इट सिंगुलर इन चीजों के साथ, और हैव आई यू वी प्लूरल चीजों के साथ हम हैव का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव रीच्ड द मून. ओके, वी सब्जेक्ट, हैव इज हेल्पिंग वर्ब, रीच द मून, रीच के अंदर थर्ड फॉर्म हमने लगा दी. सिमिलरली पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे था हैज हैव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है, जो चीज पास्ट के अंदर हो चुकी है. हम जैसे कि कोई भी सीक्वेंस लिखते हैं या फिर हम कोई भी स्टोरीज लिखते हैं या फिर हम सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर कोई भी चीज जो कि पास्ट के अंदर ऑलरेडी हैपन हो चुकी है दैट कम्स अंडर पास्ट परफेक्ट टेंस. एज इट्स रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सिमिलरली हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है कि विल शैल उसके अंदर आएंगे ही आएंगे. विल शैल अगर कहीं पे भी है इट मीन्स वो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है. वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी कि उसके अंदर परफेक्ट टेंस है. एंड यहाँ पे हमारी जो कंपल्सरी वर्ब है दैट इज हैव. यहाँ पे था हैज हैव, यहाँ पे था हैड और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव. ओके, आप एक बार इन दोनों में हल्का सा कंपैरिजन करके देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टार्टिंग में इन सब चीजों को ओवरऑल आपको कनेक्ट करके चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको लर्न करने में इजी हो, ताकि आपको चीजें रिमेम्बर करने में आपके लिए इजी हो. अब जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं पास्ट परफेक्ट का. आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप द कार. ओके, आई हैड सीन हिम. अब यहाँ पे क्या है कि मैं उसे देख चुका था. हैड सीन यहाँ पे लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस. लेकिन हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट. ट्रेन हैड लेफ्ट है. अब ये यानी कि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है क्योंकि पास्ट में कोई भी एक्शन जो कि ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे उसकी बात हो रही है. तो आई रिच यानी कि ये सिंपल पास्ट है और पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे ट्रेन हैड लेफ्ट. इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे. एंड आप इसी चीज का कंपैरिजन इसके साथ करके देखो. बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, कि जो हमारा सेकेंड वाला सेंटेंस है द ट्रेन विल हैव लेफ्ट आएगा या फिर द ट्रेन हैड लेफ्ट आएगा. ये डिपेंड करता है कि हम किस टेंस में हैं, हम किस टेंस की बात कर रहे हैं. हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं, फ्यूचर की कर रहे हैं. यहाँ पे हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रेन हैड लेफ्ट आ जाएगा. और यहाँ पे सिंपली जस्ट प्रेजेंट टेंस की बात है, आई रीच द स्टेशन, तो यहाँ पे द ट्रेन विल हैव लेफ्ट आएगा. ओके, आई होप आपको ये ओवरऑल चीजें आपको समझ में आई होंगी कि आप एक दूसरे से चीजों को रिलेट करके चीजों को किस तरह से लर्न कर सकते हो. डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब इस टेंस का मतलब देखो क्या है, कोई भी चीज हमारी फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम में इस टाइम तक वो चीज कंप्लीट हो चुकी होगी तो वो चीज किसके अंदर आती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर. फॉर एग्जाम्पल हम इसी टाइम कल रात को या फिर दिन में हमारा जो ये वाली
जो टेंसेस की वीडियो ये कंप्लीट हो चुकी होगी, हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी कर चुके होंगे इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, कल इसी टाइम। तो ये चीज किसके अंदर आई, फ्यूचर में किसी पॉइंट पे वो चीज कंप्लीट हो चुकी होगी। तो इट मीन्स एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड इन फ्यूचर कम्स अंडर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका रूल देखो, विल शेल है, विल शेल तो आएगा ही आएगा, फ्यूचर टेंस है, इट मीन्स ऑब्वियसली विल शेल तो आएगा ही आएगा। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट टेंस है, एंड इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब साथ में क्या लगेगी, हमारी हैव लगेगी। अब आप ये देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि विल है, जैसे कि विल नॉट को हम वॉन्ट बोलते हैं, शेल नॉट को हम शायद बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने किया था हमारे जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर पास्ट परफेक्ट का जो कॉम्बिनेशन था वो सिंपल पास्ट के साथ था, कि जैसे दो एक्शंस हैं वो दोनों के दोनों पास्ट में हो रहे हैं एंड एक एक्शन पहले हो रहा है, एक एक्शन बाद में है। सिमिलरली हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ है, हमारा सिंपल प्रेजेंट के साथ है, कि अगर हमने सिंपल प्रेजेंट यूज किया और फिर हम फ्यूचर में किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, कि टाइम से मैं जब वहां पे पहुंचता हूं तो ट्रेन तब तक जा चुकी होगी। तो ये इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ है, हमारा सिंपल प्रेजेंट के साथ है। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। आई विल हैव रिच्ड होम बाय दिस टाइम टुमारो, कि कल इस टाइम तक तो मैं घर पे पहुंच जाऊंगा। आई विल हैव आ गया, बाय दिस टाइम टुमारो, बाय दिस टाइम यानी कि इस वो फ्यूचर में आने वाली कल की बात कर रहे हैं। आई शैल हैव रेड दिस नॉवल बाय द एंड ऑफ दिस वीक, कि इस वीक के एंड तक मैं इस नॉवल को खत्म कर चुका हूंगा, मैं इसको पढ़ चुका हूंगा। यहाँ पे शैल हैव रेड आ गया। बाय द टाइम आई, जिससे भी यहाँ पे दो हमारे साथ दो सेंटेंसेस हैं, बाय द टाइम आ गया। यहाँ पे अगर हम ये लिखें आई विल रिच होम एवरीवन विल हैव स्लेप्ट, कि मैं इस टाइम तक घर पहुंचूंगा तो घर सब सो चुके होंगे। तो हम यहाँ पे एक जो हमारा पहले वाला सेंटेंस है तो हम उसको हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में आई रिच होम एवरीवन विल हैव स्लेप्ट। By the time we reach the theater, the show will have started. यानी कि action finished in future that comes under future perfect tense. उसके बाद है by the time we reached the theater, the show had started. अब यहाँ पे अगर हमारा past था, reached था, तो यहाँ पे show had started हो गया। बट अगर हमने यहाँ पे simple future कर दिया, we reached the theater आ गया, तो हम क्या लिखेंगे आगे, the show will have started, तो हमारा future perfect आ गया। इसी तरह से my parents will have reached by next Monday, तो by next Monday यानी कि वो फ्यूचर के पॉइंट की बात कर रहा था, यहाँ पे will have reached आ गया। इस तरह से हम करेंगे चीजों को। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाली चीज अच्छे से समझ में आई होगी एंड आपको इसी तरह से ट्राई करना है, चीजों को एक दूसरे के साथ को रिलेट करके आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। और आपको इस तरह से अगर आप धीरे धीरे करके चीजें करेंगे देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको फ्यूचर में बहुत लंबे टाइम तक चीजें आप नहीं भूलेंगे, आपको बहुत लंबे टाइम तक चीजें याद रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच कि आपको इतने अच्छे से चीजें समझ में आ रही है एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन डायरेक्टली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।